क्या आप भी सोचते हैं कि जिंदगी में खुशी पाने के लिए पहले सफलता चाहिए? ज्यादा पैसा, एक बड़ी नौकरी, शानदार गाड़ी या फिर एक परफेक्ट रिलेशनशिप? अगर हाँ, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हम सबको जो सिखाया गया है वो गलत है। सोचिए, अगर आपको ऐसा फॉर्मूला मिल जाए जिससे आप पहले खुश रहना सीख जाएं और उसी खुशी की वजह से आपकी जिंदगी में सफलता खुद ब खुद आने लगे, कैसा लगेगा? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। द हैप्पीनेस इक्वेशन, जिसे लिखा है नेल पसरीचा ने। यह किताब सिर्फ एक मोटिवेशनल गाइड नहीं है, बल्कि ये आपके माइंडसेट को रीसेट करने वाली, जिंदगी को आसान और बेहतर बनाने वाली एक प्रैक्टिकल मैनुअल है। नेल पसरीचा ने अपने खुद के अनुभवों और सैकड़ों रिसर्च स्टडीज के जरिए ये बताया है कि खुशी कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक तरीका है जिंदगी जीने का। इस किताब में वो 9 राज बताए गए हैं जिन्हें अपनाकर हम न सिर्फ खुश रह सकते हैं, बल्कि ज्यादा क्रिएटिव, हेल्दी और सक्सेसफुल भी बन सकते हैं, और वो भी बिना खुद को थकाए या खोए। अगर आप भी चाहते हैं कि सुबह उठते ही आपको खुद पर गर्व हो, अपने फैसलों में आत्मविश्वास हो और हर दिन को जीने का एक मजबूत कारण हो, तो ये समरी आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं वो सफर जो आपको बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि आपके अंदर की खुशी से जोड़ता है। द हैप्पीनेस इक्वेशन, एक ऐसी किताब जो शायद आपके सोचने, जीने और काम करने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। क्या आपने कभी किसी से सलाह लेकर उलझन में पड़ गए हैं? या ऐसा हुआ है कि आपने सबकी बात मानी, लेकिन फिर भी नतीजा कुछ खास नहीं निकला? हम सबकी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हम खुद पर भरोसा छोड़कर दूसरों की राय को सच मान लेते हैं। लेकिन क्या वाकई दूसरों की सलाह हमारी जिंदगी का सबसे बेहतर रास्ता होती है? लेखक नेल पसरीचा अपनी किताब द हैप्पीनेस इक्वेशन के पहले अध्याय में एक बहुत दिलचस्प और जरूरी बात करते हैं। डोंट टेक एडवाइस, यानी सलाह मत लो। सुनने में अजीब लगता है ना, क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी तो इसी पर टिकी होती है। माता पिता की सलाह, दोस्तों की सलाह, इंटरनेट की सलाह, हर जगह से बस राय और सुझाव। लेकिन नेल कहते हैं कि ये सलाहें अक्सर किसी और के अनुभवों और सोच पर आधारित होती हैं, न कि हमारी जिंदगी की सच्चाई पर। वो बताते हैं कि जब हम किसी और की सलाह लेते हैं तो हम उनकी कहानी, उनके डर, उनकी प्राथमिकताओं को अपना लेते हैं। लेकिन हमारी जिंदगी तो अलग है। हमारी पसंद, हमारी परिस्थितियां और हमारी खुशियां, सब कुछ बिल्कुल अलग। तो फिर हम क्यों किसी और के चश्मे से अपनी दुनिया देखना चाहें? नेल कहते हैं कि हमें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए। क्या मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये मेरा सपना है, या इसलिए क्योंकि किसी और ने कहा कि मुझे ये करना चाहिए? जब हम खुद से ईमानदारी से ये सवाल पूछते हैं, तभी हमें असली जवाब मिलता है। असल में हमारी खुशियां तभी शुरू होती हैं जब हम अपनी आवाज सुनना शुरू करते हैं, जब हम ये मान लेते हैं कि हम खुद अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे सलाहकार हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि बाहर की सलाह से ज्यादा जरूरी है अंदर की सच्चाई को समझना और उस पर भरोसा करना। अगर कोई कहता है कि ये काम मत करो क्योंकि ये जोखिम भरा है, तो रुक कर सोचो, क्या वो तुम्हें बचा रहा है या अपने डर को तुम पर थोप रहा है? हर इंसान की सलाह उसकी सीमाओं से आती है, लेकिन हमें अपनी सीमाएं खुद तय करनी होती है। तो अगली बार जब कोई आपको बताए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो एक पल ठहरिए और खुद से पूछिए, क्या ये सच में मेरे लिए सही है? क्योंकि कोई और आपकी जिंदगी नहीं जी रहा, आप जी रहे हैं। अब आप बताइए, आपने आखिरी बार कब किसी सलाह को नजरअंदाज कर खुद पर भरोसा किया था, और उसका क्या असर हुआ? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, और मिलते हैं अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे कि कैसे खुद को पहले रखने से आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और याद रखें, आपकी सबसे अच्छी सलाह आपके अंदर ही है। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, अगर दुनिया में कोई मुझे देख नहीं रहा होता तो मैं क्या करता? क्या मैं वही काम करता जो आज कर रहा हूं?
क्या मैं अब भी उसी करियर में होता, वही रह रहा होता, वही जिंदगी जी रहा होता, या फिर कुछ और जो सिर्फ मुझे अच्छा लगता? नेल पसरीचा की किताब द हैप्पीनेस इक्वेशन का दूसरा अध्याय है डू इट फॉर यू, यानी खुद के लिए करो। और ये अध्याय हमारी उस सबसे बड़ी उलझन को खोलता है जिससे हम सब कभी न कभी जूझते हैं। क्या हम जो कर रहे हैं वो सच में हमारे दिल की आवाज है या बस दूसरों की उम्मीदें? नेल कहते हैं कि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हम हर चीज को दूसरों की नजरों से देखने के आदी हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट करना है, कौन सा करियर चुनना है, कौन सा रिश्ता रखना है, यहां तक कि क्या खाना है, सब कुछ किसी न किसी अप्रूवल की तलाश में होता है। लेकिन इस रेस में हम धीरे धीरे खुद से दूर होते जाते हैं। इसलिए इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है, अगर आप सच्ची खुशी चाहते हैं तो अपने फैसलों का आधार बाहरी दुनिया नहीं, आपकी भीतरी आवाज होनी चाहिए। जब आप खुद के लिए जीना शुरू करते हैं तभी आप असली आजादी महसूस करते हैं। नेल ने एक बहुत सिंपल लेकिन दमदार आइडिया बताया। वो कहते हैं कि हमें आउटर स्कोरकार्ड को छोड़कर इनर स्कोरकार्ड अपनाना चाहिए, यानी आप जो भी करें वो दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, खुद को गर्व महसूस कराने के लिए करें। बाहर के नाम, शोहरत, इनाम, ये सब कुछ समय के लिए अच्छा लगता है, लेकिन लंबे समय तक खुशी वही देता है जो भीतर से आता है। अब जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई काम सिर्फ इसलिए किया क्योंकि लोग कह रहे थे, और फिर जब वो पूरा हुआ तभी दिल खुश नहीं हुआ, बस एक खालीपन रह गया क्योंकि वो काम आपके मन का नहीं था? नेल ये भी बताते हैं कि जब हम खुद के लिए कुछ करते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस, हमारी एनर्जी और हमारी क्रिएटिविटी अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि अब हम किसी के डर या दबाव में नहीं बल्कि अपने पैशन और मर्जी से काम कर रहे होते हैं। एक और दिलचस्प बात इस अध्याय में यह है कि हमें दूसरों की स्वीकृति की लत छोड़नी होगी, चाहे वो सोशल मीडिया पर लाइक्स हो, रिश्तों में तारीफ हो या प्रोफेशनल लाइफ में सराहना। अगर हमारी खुशी सिर्फ दूसरों के रिएक्शन पर टिकी है तो हम कभी खुद को खुश नहीं रख पाएंगे। इसलिए अगली बार जब आप कोई फैसला लें तो एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें, क्या मैं ये खुद के लिए कर रहा हूं या बस दुनिया के लिए? अब चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करें। अपनी लाइफ के उन 3 कामों को सोचिए जो आपने सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए किए। फिर सोचिए, अगर कोई आपको देख ही नहीं रहा होता तो आप क्या करते? जवाब बहुत कुछ खोल सकता है। और जाते जाते मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, आपकी जिंदगी का वो एक सपना क्या है जिसे आप सिर्फ इसलिए दबा चुके हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे? क्या अब वक्त नहीं आ गया कि आप वो करें जो आपको खुश करता है? कमेंट में जरूर बताइए। और अगले अध्याय में हम जानेंगे कि क्यों नेल कहते हैं कि आप पहले ही लॉटरी जीत चुके हैं, और ये जानकर आपकी सोच कैसे बदल सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप इस दुनिया में होने के लिए कितने भाग्यशाली हैं? नहीं, मैं कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं कह रहा, बल्कि एक गहरी, सच्ची बात कह रहा हूं। सोचिए, अरबों स्पर्म्स में से सिर्फ एक आप, फिर सही समय, सही जगह, सही माहौल, और आज आप यहां जिंदगी जी रहे हैं। नेल पसरीचा की किताब द हैप्पीनेस इक्वेशन का तीसरा अध्याय है रिमेंबर द लॉटरी, यानी याद रखो, तुम पहले ही लॉटरी जीत चुके हो। लेखक हमें एक ऐसी बात समझाते हैं जो शायद हम सब जानते तो हैं, लेकिन कभी रुककर महसूस नहीं करते, कि हम हर दिन, हर सुबह एक बहुत बड़ी जीत के साथ शुरू करते हैं, और वो जीत है जिंदा होना। लेकिन होता क्या है? हम नींद से उठते हैं और शिकायतों की लिस्ट चालू हो जाती है। नींद पूरी नहीं हुई, आज फिर वही काम, ट्रैफिक मिलेगा, कोई समझता ही नहीं। नेल हमें याद दिलाते हैं कि अगर आप जिंदा हैं, चल फिर सकते हैं, सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, तो आपने उस लॉटरी को जीत लिया है जिसे करोड़ों लोग कभी नहीं जीत पाते। ये सोच एकदम नजरिया बदल देती है, क्योंकि जब आप ये मान लेते हैं कि जिंदगी मिलना ही सबसे बड़ी जीत है, तब छोटी छोटी चीजें परेशान करना बंद कर देती है। लेखक बताते हैं कि जब हम अपने जीवन को
एक गिफ्ट की तरह देखना शुरू करते हैं, तब हमें हर चीज में शुक्रगुजारी दिखने लगती है। और शुक्रगुजारी यानी ग्रैटिट्यूड वो असली कुंजी है जो हमारी खुशी को खोलती है। आपको हर दिन कुछ बड़ा नहीं चाहिए खुश रहने के लिए। कभी कभी एक गर्म चाय की चुस्की, किसी का प्यारा मैसेज या बस सुबह की धूप भी काफी होती है, अगर हम उसे नोटिस करें। नेल एक मजेदार सी बात कहते हैं, आपने उस गेम को जीत लिया है जिसे खेलने के लिए बाकियों को टिकट भी नहीं मिला। अब सवाल यह है कि क्या आप उस जीत को पहचानते हैं? इसलिए अगली बार जब आप दिन की शुरुआत करें तो पहले खुद से कहिए, मैं लकी हूं क्योंकि मैं हूं। ये एक छोटा सा वाक्य, लेकिन इसकी ताकत आपकी पूरी सोच को बदल सकती है। अब आपसे एक सवाल, क्या आप आज तक कभी ऐसे दिन को सिर्फ इसलिए खराब मान बैठे हैं क्योंकि कुछ चीजें आपके हिसाब से नहीं हुई? और क्या आपने कभी उस दिन में छिपे लॉटरी वाले पल को नोटिस किया? कमेंट में बताइए कि आपके आज के दिन की वो एक चीज क्या है जिसके लिए आप आभारी हो सकते हैं। और अगले अध्याय में हम जानेंगे, क्या सचमुच रिटायरमेंट ही जिंदगी का गोल होना चाहिए या फिर कुछ और? क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम सब इतने मेहनत क्यों करते हैं? स्कूल से लेकर नौकरी तक, दिन रात की भागदौड़, स्ट्रेस, टेंशन, सब किस लिए? जवाब अक्सर होता है ताकि एक दिन आराम से जी सकें, रिटायर होकर। लेकिन सोचिए, अगर वो एक दिन कभी आया ही नहीं तो? नेल पसरीचा की किताब द हैप्पीनेस इक्वेशन का चौथा अध्याय है नेवर रिटायर, यानी कभी रिटायर मत होना। और ये अध्याय हमारे उस बहुत पुराने विश्वास को चुनौती देता है कि रिटायरमेंट ही हमारी जिंदगी का फाइनल गोल होना चाहिए। नेल कहते हैं कि रिटायरमेंट का आइडिया ही गलत है। ये सोचना कि अभी मेहनत करो ताकि बाद में जी सको, ये सोच हमें आज की खुशी से दूर कर देती है। क्योंकि जब हम हर दिन सिर्फ भविष्य के लिए जीते हैं तो वर्तमान धीरे धीरे बोझ बन जाता है। और दुख की बात यह है कि कई लोग उस आराम के दिन तक पहुंच ही नहीं पाते। लेखक हमें एक बिल्कुल नया नजरिया देते हैं कि क्यों ना हम ऐसा काम चुनें जिसमें हमें इतना मजा आए कि रिटायरमेंट की जरूरत ही न पड़े। जब हम ऐसा काम करते हैं जो हमें प्रेरणा देता है, जिसे हम दिल से करना चाहते हैं, तब हम हर दिन जीते हैं जैसे वो आखिरी नहीं बल्कि सबसे जरूरी दिन हो। नेल बताते हैं कि रिटायरमेंट का आइडिया एक पुरानी फैक्ट्री मॉडल सोच से आया था, जहां लोग 40 साल एक ही काम करते थे और फिर थक कर घर बैठ जाते थे। लेकिन आज की दुनिया में काम का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं, बल्कि खुद को व्यक्त करना, सीखना और जुड़ना है। और जब तक इंसान सीख रहा है, जुड़ा हुआ है, वो कभी पुराना नहीं होता। इस अध्याय में एक और दिलचस्प बात है, हम जो काम करते हैं वो हमारी पहचान बन जाता है। इसलिए अगर हम रिटायर हो भी जाएं, तो भी हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमें खुशी दे, चाहे वो पेंटिंग हो, गार्डनिंग हो या कोई सोशल काम। खाली बैठना कभी भी सुकून नहीं देता, बल्कि उल्टा मानसिक थकान ला सकता है। अब सोचिए, क्या आप वो कर रहे हैं जिससे आपको सच्ची खुशी मिलती है, या सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि एक दिन रिटायर होकर चैन से जी पाएंगे? नेल का मैसेज साफ है, अपनी जिंदगी को ऐसे जियो जैसे रिटायरमेंट कोई मंजिल नहीं, बल्कि हर दिन का मजा लेना ही असली जीत है। अब आपसे एक सवाल, अगर रिटायरमेंट कोई जरूरी चीज ना होती तो आप आज क्या करना पसंद करते? क्या आप अभी वही कर रहे हैं जो आपको जिंदगी भर करने का मन हो? कमेंट में जरूर बताइए। और अगले अध्याय में जानेंगे वो राज जो हमें बताता है कि काम कैसे करना चाहिए ताकि हम ज्यादा कर सकें, कम थकें और ज्यादा जिए। क्या आप दिन भर काम में इतने उलझ जाते हैं कि शाम होते होते खुद से ही कट से जाते हैं और फिर सोचते हैं कि इतना सब करने के बाद भी मन पूरी तरह संतुष्ट क्यों नहीं होता? नेल पसरीचा की किताब द हैप्पीनेस इक्वेशन का 5वां अध्याय है ओवर वैल्यू यू, यानी अपनी कीमत को ज्यादा समझो। और ये अध्याय हमें एक जरूरी बात याद दिलाता है कि हम अपनी कीमत दूसरों के हिसाब से नहीं, खुद के अनुभव, मेहनत और सोच के हिसाब से तय करें। नेल कहते हैं कि हम अक्सर अपने आप को कम आंकते हैं,
जब कोई हमारी तारीफ करता है तो हम झिझक जाते हैं। जब कोई हमारी कीमत पूछता है तो हम सोचते हैं कहीं ज्यादा तो नहीं बोल दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर हम खुद अपनी वैल्यू नहीं समझेंगे तो दुनिया भी हमें हल्के में ही लेगी। इस अध्याय में एक बड़ी अहम बात यह बताई गई है कि हम जो भी करते हैं, चाहे वो फुल टाइम जॉब हो, पार्ट टाइम क्रिएटिव काम हो या फिर घर संभालना ही क्यों न हो, उसकी एक इनर वैल्यू होती है और उस वैल्यू को समझना, मानना और उसके अनुसार जीना जरूरी है। नेल ने एक शब्द इस्तेमाल किया, यू आर द CEO ऑफ योर लाइफ डॉट, यानी आप अपनी जिंदगी के CEO हैं। अब सोचिए, कोई भी CEO अपने प्रोजेक्ट की वैल्यू को खुद नहीं मानेगा तो क्या बाकी लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे? शायद नहीं। इसलिए हमें अपनी क्षमताओं को पहचानना और उन पर भरोसा करना सीखना होगा। जब आप खुद को ओवर वैल्यू करते हैं, इसका मतलब घमंड करना नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने काम को उतनी ही इज्जत दें जितनी वो डिजर्व करता है। चाहे आप कुछ सीख रहे हो या किसी को कुछ सिखा रहे हो, दोनों में आपकी वैल्यू है। और यह भी याद रखना जरूरी है कि नो वन विल वैल्यू यू मोर देन यू वैल्यू योरसेल्फ डॉट। तो जब आप अगली बार किसी काम के लिए मेहनत करें या अपनी कीमत तय करें तो ये मत सोचिए कि सामने वाला क्या देगा, बल्कि सोचिए कि आप कितना दे रहे हैं। अब आपसे एक सवाल, क्या आप अपनी लाइफ में किसी जगह पर खुद को कम आंक रहे हैं? क्या कोई ऐसी जगह है जहां आपको लगता है कि आपको अपनी वैल्यू को और मजबूती से दिखाना चाहिए? कमेंट में बताइए और अगले अध्याय में हम जानेंगे एक ऐसा तरीका जो आपकी प्रोडक्टिविटी को इस हद तक बढ़ा सकता है कि आप कम समय में ज्यादा काम कर सकें, वो भी बिना थकावट के। क्या आप भी ये सोचते हैं कि अगर टाइम मैनेजमेंट सही हो जाए तो सब कुछ आसान हो जाएगा? लेकिन फिर दिन खत्म होते होते लगता है जैसे समय तो था ही नहीं। नेल पसरीचा की किताब द हैप्पीनेस इक्वेशन का 6वां अध्याय है, क्रिएट स्पेस, यानी जगह बनाओ। ये अध्याय टाइम नहीं बल्कि माइंड की स्पेस पर बात करता है और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। नेल कहते हैं कि हम सब अपने दिमाग को इतना भर चुके हैं कि उसमें अब कोई नई सोच, कोई नई प्रेरणा या खुद के लिए वक्त तक नहीं बचा। सुबह उठते ही मोबाइल, फिर मीटिंग्स, ईमेल्स, सोशल मीडिया और फिर रात में थक कर सो जाना। लेकिन अगर हमें सच्ची खुशी और शांति चाहिए तो सबसे पहले हमें अपने माइंड में स्पेस बनानी होगी। सोचिए, कोई कमरा जिसमें हर कोना भरा हुआ है, वहां नया क्या रख सकते हैं? कुछ भी नहीं। ठीक वैसे ही हमारा दिमाग भी अगर हर वक्त कुछ न कुछ सोचता रहेगा तो उसमें कोई नई चीज जैसे कि रचनात्मकता, शांति या आत्मसंतोष जगह कैसे पाएगी? नेल बताते हैं कि हमें इंटेंशनल स्पेस बनानी होगी, यानी जानबूझकर अपने दिन में ऐसे पल रखने होंगे जहां हम कुछ न करें। हां, आपने सही सुना, कुछ न करना भी एक जरूरी काम है। ये वो समय होता है जब हमारी सोच साफ होती है, हमें अपनी असली जरूरतें समझ आती है और हम खुद से जुड़ पाते हैं। ये स्पेस सुबह की कुछ मिनटों की चुप्पी हो सकती है, एक लंबी सांस हो सकती है या फिर वॉक के दौरान बिना फोन के चलना भी हो सकता है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी लाइफ के शोर को थोड़ा सा कम कर पाते हैं और वहीं से असली क्लैरिटी आती है। नेल एक सिंपल सा तरीका बताते हैं, हर दिन एक अनशेड्यूल्ड टाइम रखें जहां कुछ भी प्लान न हो। वो समय सिर्फ आपके लिए हो, कुछ सोचने, कुछ महसूस करने या बस चुपचाप बैठने के लिए। और यकीन मानिए, यही समय आपको वो मानसिक ऊर्जा देगा जिसकी आपको असल में जरूरत है। अब आपसे एक सवाल, क्या आपके दिन में कोई ऐसा पल है जो सिर्फ आपके लिए हो, बिना किसी काम या डिजिटल डिस्ट्रैक्शन के? अगर नहीं, तो आप कब से अपने लिए समय निकालने की शुरुआत करना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइए और अगले अध्याय में हम जानेंगे कि असली खुशी दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में नहीं, बल्कि खुद के हिसाब से जीने में कैसे छिपी होती है। क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि आप जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दुनिया आपसे यही उम्मीद करती है? जैसे कि कोई अंदर से पुकार रहा हो, ये सब तो ठीक है, लेकिन असल में मैं कौन हूं?
नेल पसरीचा की किताब द हैप्पीनेस इक्वेशन का 7वां अध्याय है, डोंट टेक एडवाइस, यानी सलाह मत लो। और ये अध्याय एक ऐसी बात पर रोशनी डालता है जिससे हम सभी कभी न कभी जूझते हैं, दूसरों की सलाहों के दबाव में अपनी असली पहचान खो बैठना। नेल कहते हैं कि सलाहें हर तरफ से आती है, माता पिता से, दोस्तों से, सोशल मीडिया से, किताबों से, और हम मान लेते हैं कि जो हमें कहा जा रहा है वही करना सही है। लेकिन सबसे जरूरी सवाल यह है, क्या वो सलाह हमारी जिंदगी और हमारे स्वभाव के लिए सही है? हर इंसान की जिंदगी अलग होती है। जो रास्ता एक को मंजिल तक ले जाए वही किसी और को भटका भी सकता है। इसीलिए नेल कहते हैं, किसी की सलाह को सीधे फॉलो मत करो, बल्कि पहले ये देखो कि क्या वो सलाह तुम्हारी जिंदगी के अनुभवों, सपनों और सच्चाई से मेल खाती है। इस अध्याय में नेल एक खूबसूरत उदाहरण के जरिए बताते हैं कि जब हम सलाह लेते हैं तो असल में हम किसी और के बीते हुए अनुभवों को अपने भविष्य पर लागू कर रहे होते हैं, और ये जरूरी नहीं कि उनका अतीत हमारा आने वाला कल तय कर पाए। तो क्या करें? लेखक हमें सिखाते हैं कि सलाह को सुनो, लेकिन आंख मूंद कर मानो मत। पहले खुद से सवाल करो, क्या ये मेरे लिए सही है? क्या ये मेरी खुशी बढ़ा रही है या सिर्फ मेरी फीलिंग्स को दबा रही है? असल सच्चाई ये है कि इस दुनिया में कोई भी हमारी जिंदगी को हमसे बेहतर नहीं समझ सकता। हम ही अपने सपनों, संघर्षों और क्षमताओं के सबसे बड़े गवाह हैं। तो अगली बार जब कोई कहे कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तो एक सेकंड रुकिए और सोचिए, क्या मैं ऐसा करना चाहता हूं? नेल का संदेश है कि जब हम अपनी आंतरिक आवाज को सुनते हैं तभी हम सच में खुश रहते हैं, और यही वो सलाह है जो सबसे कीमती है, जो खुद से आती है। अब आपसे एक सवाल, क्या कभी आपने दूसरों की सलाह पर चलकर वो किया जो आपके दिल की बात नहीं थी? और अगर आज आपको खुद से एक सलाह देनी हो तो वो क्या होगी? कमेंट में जरूर बताइए, और अगले अध्याय में जानेंगे कि हमारी सोच को सही दिशा में ले जाने के लिए हमें किन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना चाहिए जो असल में हमारी खुशियों की नींव बनाती है। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि आपकी खुशियां कितनी हद तक आपकी सोच पर निर्भर करती हैं? कभी कभी हम सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक होगा तब हम खुश होंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी सोच ही हमारी खुशी की चाबी है। नेल पसरीचा की किताब द हैप्पीनेस इक्वेशन का 8वां अध्याय है, बी यू, यानी खुद बनो। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि जब हम खुद से सच्चे होते हैं तभी हम असली खुशी को महसूस कर पाते हैं। नेल कहते हैं कि दुनिया हमें हर रोज ये दिखाने की कोशिश करती है कि हमें कैसा बनना चाहिए, और इसी चक्कर में हम भूल जाते हैं कि हम असल में हैं कौन। सोशल मीडिया, बाहर की तारीफें, दूसरों की सफलता की कहानियां, ये सब हमें अपनी तुलना में उलझा देती है। लेकिन इस अध्याय में लेखक हमें यही समझाते हैं कि अगर हम लगातार दूसरों की नकल करते रहें तो हम कभी अपने अंदर की उस चमक तक नहीं पहुंच पाएंगे जो सिर्फ हमारी है। इस अध्याय में एक बेहद जरूरी बात ये कही गई है कि हमें खुद को बार बार याद दिलाने की जरूरत है कि हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है, और ये आत्मस्वीकृति ही वो जड़ है जहां से आत्मसम्मान और खुशी दोनों पैदा होते हैं। जब हम अपनी खूबियों और खामियों दोनों को स्वीकार करते हैं तो हम अपने डिसीजंस में और ज्यादा मजबूत होते हैं और जिंदगी से डरना बंद कर देते हैं। नेल बताते हैं कि खुद से जुड़ना कोई एक बार की बात नहीं होती, ये रोज का अभ्यास है, और इसका सबसे आसान तरीका है अपने आप से सच्चा रहना, भले ही दुनिया कुछ और कहे। अपने जुनून को पहचानो, अपने काम में खुद की झलक डालो, और सबसे बढ़कर खुद को दूसरों से कम मत समझो। एक और जरूरी बात इस अध्याय में ये कही गई है कि जब हम खुद को अपनाते हैं तब हमारे रिश्ते, काम और सोच सब कुछ ज्यादा रियल और सेंसफुल हो जाता है, और यही असल खुशी की बुनियाद बनती है। अब आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी खुद को बदलने की कोशिश सिर्फ इसलिए की क्योंकि आपको लगा कि आप वैसे नहीं हैं जैसे लोगों को पसंद आए? और अगर आज आप खुद से एक वादा करना चाहें तो क्या वो ये नहीं होना चाहिए
कि मैं जैसे हूं वैसा ही बने रहने की हिम्मत रखूंगा? अपने विचार जरूर कमेंट में बताइए और अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने जीवन के छोटे छोटे डिसीजंस को सही दिशा देकर बड़ी बड़ी खुशियां हासिल कर सकते हैं। क्या कभी आपने अपने मन से ये कहा है कि काश मेरे पास ज्यादा वक्त होता, या अगर मेरी जिंदगी थोड़ी आसान होती तो मैं बहुत कुछ कर पाता? हम सब कभी न कभी सोचते हैं कि हमें खुशी के लिए कुछ खास चीजों की जरूरत है, लेकिन नील पसरीचा की किताब द हैप्पीनेस इक्वेशन का आखिरी अध्याय डोंट रूइन इट हमें बिल्कुल उल्टी बात सिखाता है। ये अध्याय कहता है, तुम पहले ही काफी कुछ पा चुके हो, बस अब उसे बर्बाद मत करो। नेल बताते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि जब वो सब कुछ पा लेता है तब भी वो रुकता नहीं, वो और चाहता है, और इस लालच में जो पास है वो भी छूटने लगता है। इस अध्याय में लेखक हमें सिखाते हैं कि जिंदगी को बेहतर बनाने की सबसे ताकतवर आदत है कृतज्ञता, यानी ग्रैटिट्यूड। जब हम इस बात पर फोकस करते हैं कि हमारे पास क्या है, तो हम जो नहीं है उसके पीछे भागना बंद कर देते हैं। एक बहुत जरूरी बात जो इस अध्याय में सामने आती है वो ये है कि खुशी कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक तरीका है जीने का। अगर हम रोज सुबह उठकर ये सोचे कि आज मुझे क्या अच्छा मिला, क्या सीखने को मिला, किस बात के लिए मैं आभारी हूं, तो हमारी सोच अपने आप पॉजिटिव हो जाती है, और यही सोच हमें बेचैनी से, तनाव से, तुलना से और डर से बचाती है। नील इस अध्याय में याद दिलाते हैं कि बहुत से लोग अपनी खुशी को तब तक टालते रहते हैं जब तक उन्हें लगता है कि सब कुछ परफेक्ट नहीं हो जाता। लेकिन सच तो यह है कि जिंदगी कभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होती, और खुशी उसी में ढूंढनी होती है जो आज हमारे पास है। तो अगली बार जब आप सोचे कि सब कुछ अच्छा चल रहा है पर कुछ कमी सी है, तो बस रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं जो है उसमें खुश रह सकता हूं? यही वो सवाल है जो आपको जीवन की सबसे सच्ची मुस्कान देगा। अब आपसे एक आखिरी सवाल, क्या आप सच में उस सब के लिए आभारी हैं जो आपके पास आज है? और क्या आप अपनी खुशी को और टालने के बजाय अभी जीना शुरू करेंगे? क्या आप जानते हैं जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? कि हम सब खुशी के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वो खुशी हमें कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर मिलती है। नेल पसरीचा की किताब द हैप्पीनेस इक्वेशन ने हमें एक एक अध्याय में यही सिखाया कि खुश रहने के लिए हमें खुद को बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि अपनी सोच को साफ और सरल बनाने की जरूरत है। इस किताब ने हमें सिखाया कि पहले खुश होइए, फिर सब कुछ पाइए, कि अपने आप को पहले रखिए, क्योंकि जब हम खुद का ख्याल रखते हैं तभी दूसरों के लिए कुछ कर पाते हैं। इसने बताया कि कामयाबी का पीछा मत कीजिए, बल्कि अपने काम को इतना पसंद कीजिए कि वही आपकी पहचान बन जाए। और सबसे जरूरी, इसने हमें ये एहसास दिलाया कि हम पहले से ही बहुत कुछ पा चुके हैं, बस अब उसे बर्बाद मत कीजिए। अब जब आप इस पूरी किताब की यात्रा पूरी कर चुके हैं, तो खुद से एक छोटा सा सवाल पूछिए, क्या आप वाकई अपनी जिंदगी को उस तरह जी रहे हैं जैसी वो डिजर्व करती है, या आप भी बस एक रेस में दौड़ रहे हैं जिसका कोई अंत ही नहीं? दोस्तों, ये किताब अब खत्म हो रही है, लेकिन इसकी बातों को आप अगर अपने हर दिन की शुरुआत में याद रखें तो आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। और अगर आपको सच में लगा कि ये शब्द आपके दिल तक पहुंचे, तो इसे जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों, परिवार या किसी ऐसे इंसान के साथ जिसे आप वाकई खुश देखना चाहते हैं। आपका एक छोटा सा शेयर किसी की पूरी सोच बदल सकता है। और अब वक्त है अगले कदम का। मिलते हैं बहुत जल्द एक और जिंदगी बदल देने वाली किताब के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सादा सोचिए और जिंदगी को पूरी तरह जी डालिए। आपका दिल से धन्यवाद।